हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS टीम एजुकेशन में। हमने अगले वीडियो में पढ़ा था क्लास 10वीं के वास्तविक संख्याएं, इसके कंसेप्ट को समझा था और इसमें जो परिमेय थी उसको उदाहरण सहित हमने समझाने का प्रयास किया था और हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग जो NCERT की बुक लगी हुई है हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में, उसके एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? हमने बताया था ये दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम निकालने की एक विधि है। ये विधि के हम एकदम चरणबद्ध आपको समझाने का अगले वीडियो में प्रयास किया था, तो उसी का हम यहाँ प्रयोग करके समझते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। – 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। तो हमने बताया था कि जो दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें बड़े वाले पूर्णांक को A माना जाता है, तो हमने मान लिया, और छोटे वाले को B माना जाता है, तो हमने B मान लिया। अब यहां से हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब इसको लगाने से पहले हम इसमें बड़े वाले पूर्णांक में छोटे वाले पूर्णांक से भाग देते हैं। यानी 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो हो जाएगा 135। हल करेंगे, ये 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। अब इसको यहाँ लिखते हैं। जो हमारी यूक्लिड विभाजन जो ये प्रेमिका होती है वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हमारा रिमाइंडर r बराबर 0 ना हो। 0 हो जाएगा उसका भाजक ही मौसम कहलाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं, भाज्य हो जाएगा आपका 225 बराबर जो भाजक है 135 गुणे भागफल 1 है प्लस 90, जहां r डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। पुनः हम अब जो शेष है उसके भागफल में उसका जो भाजक होता है उसे भाग देते हैं। तो 135 में भाग देंगे 90 से, यहाँ भी एक बार जाएगा तो 90 हो जाएगा, घटाएंगे 5 और यहाँ हो जाएगा 13 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45। यहाँ भी इसी को लिख लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ भाज्य है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस आपका हो जाएगा 45। यहाँ पे r डज नॉट इक्वल टू 0। पुनः इसको हम देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 90, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 90, ये 0 कट के 0 हो गया। इसको पुनः लिखेंगे यहाँ, इस बार हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस r 0, r बराबर 0 लिखेंगे यहाँ। अतः r बराबर 0 है, इसलिए HCF ऑफ 225 135 बराबर 45। हमने देखा कि 135 और 225 का जो HCF होगा वो होगा 45। काफी आसान है। अब इसके अन्य दो प्रश्न हैं, आप इसको हल करिएगा और हल करने के बाद आपको नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा कौन कौन कर लिए हैं। इसका नहीं आया है इस प्रश्न को नोट कर लीजिए ताकि इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न बताया जाए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न देखिए,
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको भी यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से ही करना है। तो सॉल्व करते हैं। मानते हैं, माना ए एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब जब b बराबर 6 मान लिए तो यहां लिखते हैं, अब जब b बराबर 6 मान लिए तो भाग देंगे हम, यहाँ i6 से भाग दिया जाएगा a में, तो क्यूब आ जाएगा, तो 6q हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो होगा r जो होगा वह 0 हो सकता है। 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। आपको बताया गया है कि जो शेष होता है वह 0 या 0 से बड़ा, लेकिन जो उसका भाजक होता है भाजक के छोटा होता है, इसमें भाजक 6 है, इसलिए रिमाइंडर भाजक से छोटा 5 तक हो सकता है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर 6q+r, जहां r is greater than equal 0 less than 6। अब यहाँ लिखते हैं a के सभी संभव मान, तो a के सभी संभव मान जब रखेंगे r बराबर हमारा हो रहा है, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो a के सभी संभव मान जो होंगे वो हो जाएंगे, a बराबर आपका हो जाएगा 6q, अगर r 0 है तो 0 हो जाएगा, 6q अगर हमारा शेष 1 आ रहा है तो 1 हो जाएगा, 6q अगर शेष हमारा 2 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, 6q+3 6q+4 6q+5 ये हमारे a के सभी संभव मान हो जाएंगे। कारण यह है कि हमें जो भाजक है 6, तो भाजक 6 है तो 6 से कम कुछ भी शेष हो सकता है, या तो भाग देने पर 0 आ जाएगा शेष, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जब इसके सभी संभव जो शेष हैं वो इतने हैं, इसलिए a का सभी संभव मान भी इतना होगा। अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q+2 6q+4
कि रूप का मान रूप का नहीं होगा, क्योंकि इसका 2-1 गुणनखंड है। अतः आगे हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं? तो कह रहा है कि ये जो 616 सदस्य हैं उन्हें 32 सदस्यों वाले स्तंभ के रूप में मार्च कराना है। उनके पीछे कितने होंगे? मैंने कह रहा है कि 32 का एक स्तंभ बनाना है, तो कह रहा है कि स्तंभ जो होगा उनकी संख्या कितनी होगी। तो इसमें स्तंभों की जो संख्या होगी वह 616 और 32 के HCF के बराबर होगा। HCF निकालने का विधि हम लोग जान चुके हैं। यहाँ भी हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, बराबर HCF ऑफ 616 और 32। 616 और 32 का हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन ये जो हमारी एक प्रमेय है उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रमेय में दो धनात्मक पूर्णांक में एक को बड़े वाले पूर्णांक माना जाता है यानी 616 हो जाएगा और बी को छोटे पूर्णांक 32। अब यहाँ प्रमेय लगाएंगे तो हम पहले यहाँ 616 में 32 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 32 और ये घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9। एक दे देंगे यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, ऊपर उतारेंगे 6। अब भाग जाएगा 9 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18 के 8, हाथ में लगा 1 9 3 27 और 1 28। जब इसको हटाएंगे 6 में से 8 जाएगा 8 होगा, 16 में से 8 जाएगा 8 होगा, ये 8 है मतलब 1 खत्म हो जाएगा। इसको इस प्रमेय के रूप में लिखेंगे। ये होता है भाज्य बराबर यानी 616 बराबर भागफल हमारा 32 है प्लस भाज्य होता है भागफल हमारा 19 है प्लस शेष हमारा 8 है यानी कि r = 0। जो r है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर ये यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है वह भाजक
और शेषफल के रूप में पूरा बनता है। तो अब यहाँ जो भाजक 32 था, शेष से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। पुनः इसको लिखेंगे इसमें, तो यहाँ करेंगे तथा इस बार जो भाज्य हो जाएगा वो हो जाएगा 32, जो हमारा भाजक है 8 है, भागफल 4 होगा और शेष यहाँ हो जाएगा 0, यानी r बराबर 0। आपको पता है इस विधि में जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो जो उसका भाजक होता है वही HCF होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर इसका जो HCF होगा 8 हो रहा है, तो 8 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा आया ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा 8। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला प्रश्न को हल करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर जो 4 है वो इस प्रकार है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 को बनाया था। तो 2 को बनाने के लिए जब इसमें पहले माना जाएगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। तो इसको पहले हम b से यानी 3 से भाग देंगे पूर्णांक a में, तो ये जाएगा q बार, तो ये हो जाएगा 3q और हमारा जो रिमाइंडर होगा r होगा, जहां r जो होगा वह 0 के बराबर या बड़ा और b यानी 3 से छोटा होगा। अर्थात r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, क्योंकि 0 के बराबर या बड़ा होता है और 3 से छोटा होगा। यहाँ लिखते हैं जो हमारी परिमेय है उसका प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। से a बराबर जो होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक हमारा इसमें 3 हो जाएगा, 3 गुणे और जो इसमें भागफल q है और प्लस जो r है, जो शेष है वो r है, जहां r बराबर 0, 1, 2 होगा। यहाँ लिख देते हैं 1 का सभी संभव मान हो जाएंगे। ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r यदि 0 है तो 0 हो जाएगा, 3q प्लस r यदि 1 है तो 1 हो जाएगा, 3q यदि r हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। अर्थात a का जो सभी संभव मान होंगे वह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 होगा। हमें ये बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 a बराबर 3q, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग ही पूछा है, वर्ग करिएगा तो हो जाएगा a² बराबर 9q², या इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3q², या लिख सकते हैं 3m, जहां
m बराबर 3q स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लिया जाता है यहाँ से। अब स्टेप 2 देखते हैं इसका। स्टेप 2 हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ भी दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। वर्ग करेंगे a स्क्वायर होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 6q हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, या इसको लिखा जा सकता है, इसमें से हम कॉमन कर लेंगे 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसे मिटा देते हैं। हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, यानी हमने q के लिए निकाला, वो m के लिए दे रहा है, तो हमने q को कन्वर्ट किया m के रूप में, तो कह रहा है कि उसका मान जो आना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 में, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो है उस पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ रहा है। इसमें देख रहे हैं स्टेप 2 में कि जो हमारा आ रहा है दूसरे जो पूर्णांक है हमारा यहाँ 3q प्लस 1, उसका वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ हमको मिल रहा है 3m प्लस 1। अतः a धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस आप इतना कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न अगले बार पिछले साल जो पेपर था उसमें पूछा गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से इस प्रश्नावली का ये चौथा सवाल था। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न हैं, तो इसमें जो सवाल है उसका जो अगला प्रश्न है 5वां, यहाँ वर्ग न करके उसका घन पूछ रहा है। जैसे हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, आप दोनों पक्षों का घन करके उस सवाल को बना लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।